हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्लाज्मा ट्यूब। 67th बीपीएससी और सीडीपीओ की परीक्षा जो कि अप्रैल में होने वाली है का टेस्ट सीरीज फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह। ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। देखिए यहाँ चारों के चारों आंसर गलत हैं। इसका आंसर होगा 1884। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72 और 82। तो इसका आंसर हो जाएगा 72, जो कि कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन 1885 में। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सुरेंद्र नाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। तो कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। आगे चलेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1918 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। इसका आंसर हो जाएगा 1920। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी थी या 1919 के अधिनियम का आधार, और फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 का और भारत सरकार अधिनियम 1935 का, किसका बनी थी बताइए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसका हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, और मार्लो मिंटो सुधार भारत सरकार अधिनियम 1909 का आधार बनी थी। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। बताइए। ये लाला लाजपत राय, जिसको भी शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1931 में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? बताइए। 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहला 1929, दूसरा हुआ था पहला हुआ था 1930, दूसरा 31 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र प्रतिनिधि थे। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? विनायक दामोदर सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक और सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो अभिनव भारत 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? दांडी, असहयोग, खिलाफत और भारत छोड़ो आंदोलन। तो करो या मरो, बताइए। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट और राज बिहारी बोस। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद और राजा राममोहन राय। बताइए। तो इसका भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता
ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तिलक और चित्तरंजन दास, गांधी और मोतीलाल नेहरू। गांधी और तिलक, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए, स्वराज दल जो हुआ था ये असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ये CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लावेटस्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका मैडम HP ब्लावेटस्की। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक ने गीता रहस्य लिखी है। कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाना, संविधान का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, स्वशासन सुनिश्चित। तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायी सरकार और स्वयं की सरकार। बताइए, तो इसका हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकार 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। देखिए, प्रांतीय सरकार 1935 का अधिनियम के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी 1935 के ही अधिनियम के द्वारा, और केंद्र में प्रांतीय स्वायत्तता खत्म कर दी गई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।